सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। ये खबर सबसे अच्छी खबर है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी से डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को सैलरी में फायदा होगा। ये फायदा 8वें वेतन आयोग से पहले मिलेगा। आपको बता दें, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। ये फायदा 8वें वेतन आयोग से पहले मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है। ये बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू होती है। पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डीआर मिलती है। ये 7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई 2018 में 2% की बढ़ोतरी हुई थी। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में अपने कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया था। उससे पहले मार्च में इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई। महंगाई भत्ते को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। सरकार इस इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों के मुताबिक डीए और डीआर की दरें करती है। देश में करीब 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 67,95,000 पेंशनर्स हैं। अगर किसी कर्मचारी को हर महीने 36,500 रूपए बेसिक पे मिलती है तो अभी उसका डीए 19,345 रूपए है। डीए में 2% की बढ़ोतरी के बाद उसका डीए बढ़कर 20,075 रूपए पहुंच जाएगा। साथ में जनवरी से एरियर भी मिलेगा। इसी तरह अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन 9,000 रूपए है तो उसे डीआर के रूप में 4,770 रूपए मिलते हैं। डीआर में 2% इजाफे के बाद उसे महंगाई राहत के रूप में 4,950 रूपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। ये बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अब 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% का और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ साल में महंगाई भत्ते में 3 से 4% के हिसाब से ही महंगाई भत्ता बढ़ा था, लेकिन 78 महीने यानी 6.5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीए में सिर्फ 2% का इजाफा किया गया है। इससे पहले साल 2018 में 2% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ा था। उसके बाद से लगातार 3 या 4% का ही इजाफा देखने को मिला है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के महीने में ही किया है। ऐसे में 2 महीने का बकाया भी एक साथ जोड़कर मार्च की सैलरी के साथ दिया जाएगा। जनवरी और फरवरी महीने के साथ मार्च का भी महंगाई भत्ता एक साथ सैलरी में जोड़कर कर्मचारियों के खाते में भेजा जाएगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19,000 रूपए होगी तो उसे महंगाई भत्ते के तौर पर 10,070 रूपए मिलते हैं। अब 2% की बढ़ोतरी के बाद ये भत्ता 10,450 रूपए हो गया है। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत हुई है। हाल ही में आपको बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के जनवरी महीने से लागू होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी 6 माही आधार पर होती है। आखिरी वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी। हालांकि सरकार ने भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के महीने में किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का भी भत्ता एरियर के तौर पर मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।